हेलो फ्रेंड्स, 10 में से 1 लोगों को एड़ी का दर्द कभी ना कभी लाइफ में होता ही है और ये एड़ी का दर्द काफ़ी परेशानी देता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में प्लांटर फैसाइटिस बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एड़ी के दर्द के कारण क्या होते हैं, इसका घरेलू उपचार क्या है और इसे रोकने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। एड़ी के दर्द की वजह होती है प्लांटर फेसिया का इन्फ्लेमेशन या सूजन। पाँव के पीछे के भाग से लेकर एड़ी की सब हड्डियों को जोड़ने के लिए नीचे से एक रबर बैंड जाता है, मोटा रबर बैंड जो पाँव की छोटी छोटी हड्डियों को, उंगलियों को आपस में जोड़ता है। तो इसमें सूजन आने की वजह क्या क्या हो सकती है? लंबे समय तक आपको जो आदत नहीं, उससे ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, जैसे ज़्यादा चल रहे हैं या ज़्यादा दौड़ रहे हैं। आपका जो चलने का सरफेस है, जो जगह है, वो कड़क है, हार्ड है। सरफेस हार्ड है मतलब फर्शी है या रोड पे आप चल रहे हैं, मिट्टी में नहीं चल रहे हैं। फिर आपका पाँव की बनावट, जैसे कि फ्लैट फुट या हाई आर्च है। और तो और आपके चप्पल कैसी है, अगर कड़क चप्पल है जो फ्लेक्सिबल नहीं है तो उससे एड़ी का दर्द जल्दी हो सकता है। और अगर आप घर पे भी कोई स्लीपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये जो दर्द होता है कब होता है, किस तरह से होता है? जैसे ही आप सो के उठे तो अगर आपने पाँव ज़मीन पे रखा तो तुरंत दर्द शुरू हो जाएगा, जो थोड़ी देर चलने के बाद कम हो जाएगा। लंबे समय तक बैठ के आप उठेंगे तो भी दर्द हो सकता है। साथ में सूजन आ सकती है, अकड़न रह सकती है और ये दर्द पूरी की पूरी एड़ी में आगे के भाग में भी जा सकता है। एड़ी के दर्द के इलाज के लिए मैं ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस देती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बार मेरे पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक कर ही नहीं सकते क्योंकि सवेरे उठते से ही दर्द शुरू हो जाता है। तो घरेलू नुस्खे की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार, या फिर गर्म पानी की बाल्टी में भी पानी में पाँव डाल के सिकाई कर सकते हैं। कुछ सिंपल पैरासीटामॉल जैसी गोलियां भी आप घर पे खा सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। और जब भी दर्द हो थोड़ा सा उस भाग को आराम करें। फिर उसके अलावा होता है आप उसको स्ट्रेच करें। जो आपका टेंडन है, जो कड़क हो रहा है, उसे स्ट्रेच करना है, मतलब लंबा बैठ के पाँव को, पंजियों को अंदर की तरफ खींचना है और खींच के ये कंडीशन 30 सेकंड तक रखना है। स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही पाँव के मसल्स का मूवमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप कर सकते हैं कि कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आखिरी स्टेज पे तो छोटी मोटी सर्जरी की जा सकती है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रारेड रेडिएशन दे के पेन भी कम कर सकते हैं और निडल प्रिक करके वहाँ का सूजन कम किया जा सकता है। लेकिन घरेलू उपचार में ठंडे बर्फ़ से सिकाई, पाँव का स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बचाव के लिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले अपना सरफेस जो चलने का बदल दे, मतलब अगर आप हार्ड सरफेस पे चल रहे हैं तो आपको कंपलसरी सॉफ्ट चप्पल, अच्छे सोल वाले शूज़ ही पहनना है। तो एक तो आपका सरफेस बदल ले और दूसरी बात, पाँव को हमेशा स्ट्रेचिंग करने की आदत डालें और कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले वार्म अप करने की आदत डालें। वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो एड़ी के दर्द से बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एड़ी का दर्द कभी कभार 2-4 साल तक बार बार परेशानी दे सकता है। कभी एक एड़ी से होकर तो दूसरी एड़ी में भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेचिंग क्या करना है, ये पिक है, ये देख के, फोटो देख के आप समझे कि इस टाइप से आपको स्ट्रेचिंग करना है। कभी कभी हम पेशेंट को स्पेशल शूज़ या स्प्लिंटर्स लगा देते हैं तो रात भर भी उनका पाँव स्ट्रेच करके रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको इस दर्द से राहत मिले और इसको रोकने के लिए आप ज़रूर इस दिशा में काम करें। थैंक यू सो मच।